बहुत ही विचित्र है, बहुत ही आनंद युक्त है। और इसमें आनंद भगवान स्वयं रसो वैसा है। अब लेकिन भगवान की इतनी लीलाएं हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सुखदेव जी कहते हैं जो संसार को बनाने वाले, पालने वाले और लय करने वाले ऐसे भगवान जिसके हम सभी अंश हैं, अब उनकी एक और लीला सुने। वो लीला है ऊखल में बंधने की। एक समय की बात है, दीपावली का शुभ दिन था। सारे दासी दासियां को काम में लगा दिया यशोदा जी ने, और स्वयं अपने लाला के लिए स्वयं मक्खन बिलोने लगी। वो सोची कि अपने बच्चे को मैं खुद ही बिलो करके उसको मक्खन खिलाऊंगी। और इसी बीच भगवान उनकी गोद में भागे भागे आए। जय हो आए भागते हुए और गोद पे चढ़ गए। बोले माता ये बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो कि दूध और दही से? बोले बेटा ये कोई कहने की बात है, सबसे ज्यादा तुमको प्यार करती हूँ। और उसके बाद दूध पीने लग गए अपने माता का। इसी बीच उनको पता चला कि दूध रखा था अंगीठी पर, वो उबलने लग गया और ऐसा लगा कि वो बहने लग गया। माता भगवान कृष्ण को छीना छीन करके स्तनपान रोक करके और तुरंत भागी। भगवान रुष्ट हो गए, उनको लगा गुस्सा। भगवान तो हर लीला करते हैं, सारे गुण ग्रहण करते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इस प्रकृति का हमारे आपके आनंद के लिए, जो समस्त प्रकृति के गुणों से परे हैं। समस्त चीजें प्रथम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, सब कुछ उनसे ही उपजा है। जैसे आपने देखा होगा एक मकड़ी स्वयं अपने मुंह से जाल निकालती है और जीवों को फंसाती है, भोजन करती है और उसके बाद उस जाले को लय कर लेती है। ऐसे ही भगवान स्वयं से सारा ब्रह्मांड रचा, अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे ही भगवान एक लीला और करने जा रहे हैं। एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, गए उस मथानी और साथ में जो मटका था उसको फोड़ दिया गुस्से में और भाग के दूसरे कमरे में छुप गए और वहां छुप करके बासी माखन खाने लग गए। माता को देखा कि ये सब लीला, देखा तो सब टूटा फूटा है। माता ने कहा ये उन्हीं की लीला है, और जब उनको पकड़ने दौड़ी तो भगवान भागने लग गए। माँ अब देखिए, दृश्य देखिए। सुखदेव महाराज कहते हैं दृश्य देखिए, जो सबको नचाने वाले हैं वो स्वयं क्या लीला कर रहे हैं। जो सबको नचाते हैं उनकी लीला कितनी मधुर है। बाबा कहते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई। माँ शारदा करोड़ों माँ शारदा के बराबर हमारे भगवान और राम में, भगवान राम और भगवान कृष्ण में चतुराई है, विद्या है। विधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई, करोड़ों अरबों ब्रह्मा जी के बराबर सृष्टि रचने की क्षमता है। विष्णु कोटि संपालन करता, करोड़ों विष्णु भगवान के बराबर हमारे राम और कृष्ण में पालन करने की क्षमता है। रुद्र कोटि सत सम संहरता, एक अरब भगवान शंकर के बराबर विनाश करने की क्षमता है। धनद कोटि सत सम धनवाना, धनद कोटि अरबों कुबेर के बराबर हमारे भगवान धनवान है। माया कोटि प्रपंच निधाना, करोड़ों अरबों माया के बराबर ये सब कुछ रचने की क्षमता है। ऐसे भगवान माँ दौड़ा रही है और डर के मारे हमारे कन्हैया आनंद देने के लिए भाग रहे हैं। दर्शन कीजिए आप। माँ डंडा ले लिया, बोले आज तुमको मारूंगी। फिर बोले भागने लगे, थक गई माता, फिर डंडा फेंक दिया। रुके, मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा।
तुमको बहुत प्यार करूंगी। बहलाया और पकड़ के लाई, दंड तो देना ही था उनको। आई और उनको ओखली में बांधने लगी। अब जितनी रस्सी घर की है, वो कहते हैं हमारे और भगवान के बीच में क्या दूरी है, अहमता और ममता। भगवान अब 2 अंग, जितनी रस्सी घर की ला रही, पहले छोटी लाई फिर बड़ी लाई, पूरे घर की रस्सी को जोड़ दिया, फिर भी भगवान बंध नहीं रहे हैं। अब क्या किया? अब देखा ये अहमता और ममता, अहंकार और जो ममत्व है, हमारा मन संसार में उलझा हुआ है, यही 2 कारण है जिससे हमको भगवान नहीं मिलते। अगर हम पुरुषार्थ करें भगवान का नाम लेकर के और उनकी कृपा को हम माने, उनकी कृपा प्रसाद माने, क्योंकि भक्त का कभी पतन नहीं होता। योगी का पतन होता है, ज्ञानी का पतन होता है, तपस्वी का पतन होता है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा पुरुषार्थ है, हम इसके जरिए भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भक्त क्या कहता है? हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे से तो हरि मिले, जीते जम के डार। भगवान तो हारने से मिलते हैं, जीतने वाले का विनाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो लगातार सफलता पा रहे हैं, यह उनका पुण्य है। पुण्य क्षीण होने के बाद वो एक कदम नहीं चल पाएंगे। आपने देखा होगा जवानी के शरीर को, और जब कैंसर हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, जवानी में शीशे के सामने से आदमी हटता नहीं है, और बुढ़ापे में रोग लग जाने के बाद शीशे के सामने जाता नहीं है। अब भगवान देखिए, कहते हैं कि आप कर्म करो, लेकिन भगवान की कृपा के कारण ही आपका कार्य सिद्ध होगा, यही सत्य है। अब 2 अंगुल का दोष है। अब माँ ने देखा कि गोपियां हंस रही हैं माँ के ऊपर, रस्सी लाती जा रही, भगवान बनते जा रहे हैं, नहीं बंध रहे हैं। इस प्रकार एवं सुगे दामानि यशोदा संधति अपि। अब माता को देख करके कि माता हमारी परेशान झुंझला गई हैं, घर की सारी रस्सियां 2 अंगुल छोटी हो जा रही हैं, भगवान आनंद दे रहे हैं, गोपों को भी, गोपियों को भी, माता को भी। इस प्रकार सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान स्वयं बन गए, स्वयं बन गए, और स्वयं बन करके भगवान स्वयं बन गए। अब उनको ओखली में बांध दिया, माता अपने काम में व्यस्त हो गई। दीपावली का दिन था। भगवान अब क्या किए? वो देखे कि अभी यहाँ कुबेर के पुत्र थे नल, कुबर और मणिग्रीव। यमलार्जुन जिसे कहते हैं, 2 अर्जुन के पेड़ थे। अर्जुन का पेड़ होता है, तो दोनों अर्जुन के पेड़ एक साथ वसुदेव जी के, नंद जी के आंगन में थे। अब भगवान को उनका कल्याण करना है, क्योंकि संत ने उनको श्राप दिया था। ये यक्ष कहते हैं सुखदेव महाराज कि यक्षराज कुबेर के ये दोनों पुत्र थे, और पूर्ण मदान्ध होकर के अहंकार में नारद जी का ना नमस्कार किया, साथ साथ तिरस्कार किया। नारद जी ने कहा, तुम नंग धड़ंग पानी में घूम रहे हो और तुमको शर्म नहीं आती, तुम मदान्ध हो, तुम जाओ वृक्ष बन जाओ। जितने नंगे लोग हैं, कम कपड़े, ज्यादा से ज्यादा अपने अंग प्रदर्शन करते हैं, इशारे अगले जन्म में वृक्ष बनेंगे, और कुछ तो बैर के वृक्ष बनेंगे, कुछ बबूल के वृक्ष बनेंगे। ये लिखा हुआ है। ये नारद जी कहते हैं कि तू हमेशा नंगा रहने को बहुत दिखाता है ना, तो तू जा। अब देखिए यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं, और मद के कारण, अहंकार के कारण कई युगों तक उनको वृक्ष बन के रहना पड़ा। आप सोचें वृक्ष की क्या गति होती है? धूप है, बरसात है, जाड़ा है, ऐसे ही खड़े रहना है, न हिल सको न डुल सको। लेकिन भगवान अब देखिए, जब उन्होंने उनके चरणों में गिर पड़े नारद जी के, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है तुमने गलती की, लेकिन तुम बनोगे। और जब भगवान द्वापर में कई युगों बाद की बात में, कई मनवंतर बीत गए, उसके बाद भगवान का अवतार होगा, वहां तुम यमलार्जुन बन के पेड़ बनोगे, और भगवान कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब भगवान कृष्ण उनका कल्याण करने आए हैं, संत के वचन को सिद्ध करना है।
भगवान धीरे धीरे खिसकाते हुए उस यमलार्जुन 2 पेड़ था उसके बीच में फंसा दिया। छोटे हैं, 3 वर्ष के हैं, भगवान को 4 दिन के अंदर पूतना का वध कर दिया और उसका उद्धार भी कर दिया। अब यहाँ भी उद्धार लीला है। खींचा और रस्सी फंस गई और भगवान ने धीरे से खींचा और पेड़ गिर गया। बोलो बाल कृष्ण की जय, लीलाधारी भगवान कृष्ण की जय। उसके अंदर से 2 युवक प्रकट हुए, भगवान की प्रार्थना की, उनकी वंदना की भगवान से। और बहुत छोटे हैं भगवान, अब सब दर्शन हो रहा है कि चतुर्भुज हैं उनको, और उनके शाप से मुक्त हुआ। इस प्रकार वहां से आगे बढ़े। इसी वहीं भगवान का नाम पड़ा दामोदर, क्योंकि उनके उदर में रस्सी बंधी थी, दामी बंधी थी, इसलिए उनका भगवान का नाम यहाँ से दामोदर पड़ा। और सब लोग चौंक गए, डर के मारे वहाँ आए, भगवान सुरक्षित हैं। और ये हुआ कि कोई यहाँ पे राक्षसी शक्तियाँ हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है। ये देख करके इस प्रकार भगवान कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। नंद बाबा और गोप लोग डर गए कि यहाँ रोज कुछ न कुछ अशुभ हो रहा है इस गांव में, तो ऐसा करते इस गांव को हम छोड़ देते हैं। और सब ने तय किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, सब लोग वृंदावन चले गए और अपने गायों और बछड़ों के साथ शुभ मुहूर्त में वृंदावन चले गए। अब एक कथा यहाँ पे समाप्त हुई। आगे आप देखें भगवान किस प्रकार से वत्सासुर का उद्धार करते हैं। अब हम बहुत शॉर्ट जाएंगे। एक दिन भगवान बालकृष्ण अपनी सखा गोपों के साथ यमुना तट पर गाय चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे। अभी गाय चराने वाला समय उनका नहीं आया, 5 साल के हो गए। तभी कंस लगातार किसी न किसी राक्षस को, आसुर को भेजता था। एक बछड़ा बन करके एक राक्षस आ गया, बड़े मायावी होते हैं असुर, और भगवान कृष्ण ने उसको पहचान लिया। और पहचान लिया, इसके पहले वो कोई गड़बड़ करे उसको उसके पिछले पैर को पकड़ करके पटक दिया और उसका प्राणांत हो गया। बोलो भगवान कृष्ण की जय। उसका दैत्य शरीर प्रकट हो गया और मर गया। इसी प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण, हम सारे प्रसंग को आपको सुनाएंगे थोड़े थोड़े में, इसलिए हम सारे प्रसंग को निश्चित रूप से आपके पास हम पहुंचाएंगे। भगवान कृष्ण की लीला है, इसमें कोई छूटने वाली नहीं है, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण बलराम जी और सभी गोप बछड़ों को पानी पिलाने के लिए एक सरोवर पे गए। वहां कंस का भेजा हुआ बकासुर नामक राक्षस विशाल काय बकासुर बकुले के भेष में खड़ा है। सब देख के डर गए कि यह कौन है। जैसे कृष्ण जी भगवान वहां बाल कृष्ण गए, उसने भगवान को निगल लिया। भगवान के निगलने के बाद उसके पेट में जलन होने लगी। भगवान तो ताप पुंज हैं, वो तो लीला करते हैं, किसी के पेट में जा सकते हैं, वो तो सबका उद्धार ही करते हैं, इसका भी उद्धार करना है। ये भी पूर्व जन्म में कोई श्रापित रहा होगा, आज असुर बना है, आज भगवान कृष्ण को मारने आया है और भगवान सबका उद्धार करते जा रहे हैं। जाओ भाई, आपका पाप कटा, अब आपकी गति हुई। अब बाहर आए तो उनको चोंच से मारने लगा। भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके फाड़ दिया और उसका प्राणांत हो गया, उसका दैत्य शरीर प्रकट हो गया। यह पूतना का भाई था। बोलो बाल कृष्ण की जय। अब तीसरा देखें आप, अब भगवान 5 वर्ष के हो गए हैं, अघासुर का वध है। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना के तट पर गाय चरा रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर बकासुर का छोटा भाई और पूतना का छोटा भाई, उनका वध हुआ। कंस ने इसको भेजा और इसके अंदर दोहरा गुस्सा है, 2 गुना गुस्सा है, क्योंकि इसके भाई को भी मार दिया है बालकृष्ण ने और इसके बहन को भी मार दिया है। अघासुर एक बहुत बड़ा अजगर बन के आया, बहुत विशाल का है, एक गुफा जैसा, और मुंह फैला लिया। सारे गोप सोचे कि एक गुफा है, गर्मी का मौसम था, यमुना जल का पान किया और सब लोग कि भाई इसके अंदर थोड़ा वहाँ पेड़ नहीं था तो चलो इसके अंदर थोड़ा छां ले ले। ये नहीं समझ पाए कि ये अजगर का मुंह है।
उसके अंदर प्रवेश करके वो भगवान कृष्ण देख रहे हैं। इसके पहले वो मुंह बंद करे, भगवान कृष्ण प्रवेश करके दौड़ करके और अपने विष से, उसके विष के प्रभाव से सारे बछड़े और सारे गोप बेहोश हो गए थे, मरणासन्न हो गए थे, आप कह सकते हैं कि निष्प्राण हो गए थे। अब देखिए वहां से भगवान प्रवेश किया और अपने आकार को बढ़ाते गए और उसकी सांस की नली को रोक दिया और इस प्रकार से बकासुर का प्राणांत हुआ और सब को जीवित किया भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से। और सब लोगों को पता चल गया कि इस दिव्य दृष्टि से बाल कृष्ण ने हमें बचा लिया। कहते हैं ततः अतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो पूर्णः अंतः अंगे पवनः निरुद्ध मूर्धन विनिर्भिद विनिर्गतो वही। उसका प्राणांत हुआ और सारे मित्रों के साथ जाकर के बाल कृष्ण वहीं पे पास में तट यमुना के तट पर, यमुना के पुलीन पर भोजन करने लगे सभी। अब देखिए यहाँ पे एक सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि यह जो अघासुर लीला है इसको बच्चों ने, गोपों ने जाकर के अपने घर में 1 साल के बाद बताया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि 1 साल के बाद अपने घर गए क्या वो लोग? 5वें साल में अघासुर की लीला हुई, अघासुर का अंत हुआ और 1 साल के बाद उन गोपों ने अपने घर पे जाके जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हमको कृष्ण ने बचाया। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि अब अच्छा प्रश्न है, आप यह सुने कि क्या कारण था। एक बार अब देखिए ब्रह्मा जी अघासुर के वध की लीला देख रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि चाहे ज्ञानी हो चाहे सिद्ध हो, सबको भगवान पे शक होता है और संदेह होता है और हम सभी किसी न किसी रूप से संदेह करते हैं, श्रद्धा कम करते हैं। क्यों? हमारा मन हमेशा गलत तरफ ले जाता है, हमेशा वो तर्क करेगा, जबकि भगवान हमारे बुद्धि और मन से परे है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास, जैसे हमने पहले बताया कि अगर कुछ सीखना है तो आपको पहले आपको शिष्य बनना पड़ेगा, जो गुरु कहेगा उसको पूर्णतः पालन करना पड़ेगा। तर्क करेंगे तो आपका कोई गुरु नहीं बनेगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन देखिए ब्रह्मा जी देखे कि अभी अभी अघासुर का प्राणांत किया, देवता भी देखे, लेकिन फिर भी उनको मोह हो गया। जब वो आपस में एक दूसरे का खाना छीन करके भगवान खा रहे हैं, कभी उनका खा ले रहे हैं, वहां से अचार लेके खा ले रहे हैं, कोई उनके मुंह से छीन ले रहा है रोटी। ऐसी भगवान की लीला है कि बड़े बड़े सिद्ध, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भगवान नहीं हो सकते, हमसे कोई गलती हो गई है। अब ऐसा करता हूँ, इनकी परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने क्या किया, बछड़े आगे निकल गए चढ़ते चढ़ते और अब गोप लोग भोजन कर रहे हैं, तब तक देखा कि गाय बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वो कहे भैया कन्हैया वो बछड़े कहाँ गए? बोले तुम लोग रुको, अपने हाथ में दही और भात लिए हुए मुंह में खाते हुए चल दिए। देखिए अब सुखदेव महाराज इसका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी ये दर्शन करें, सोचें कि एक परम ब्रह्म भगवान सबका रचयिता अपने माँ बाप अपने गोपों को खुशी देने के लिए कुछ भी करता है, हमारे आपके लिए भी सब कुछ कर रहा है, यह विश्वास का विषय है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़ों को छुपा दिया एक गुफा में, उनको बेहोश करके। और जब बछड़े नहीं मिले, भगवान कृष्ण वापस आए तो देखा गोप लोग भी गायब हैं, उनको भी ब्रह्मा जी ने बेहोश करके कहीं छुपा दिया दूसरी गुफा में और स्वयं चले गए। भगवान ने ये समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का इशारा किया हुआ है। अब देखिए भगवान उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही गोप बन गए, उसी रूप में जिस रंग थे, जिस रूप थे, जैसी वेशभूषा थी, सब भगवान स्वयं बन गए। और 1 वर्ष तक वो जाते, गाय उन बछड़ों को दूध पिलाती, माएँ उन अपने गोपों को, बच्चों को प्यार करती, और यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही। किसी को पता नहीं चला।
क्योंकि भगवान हम सभी, अगर कोई दिव्य दृष्टि से देखे तो हम सभी के अंदर भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन भगवत कृपा से दृष्टि आती। अब देखें आप, एक बस में 5 दिन बाकी रह गया तो बलराम जी को कुछ भनक लग गई, क्योंकि बलराम जी तो शेष भगवान के अवतार हैं। तब उन्होंने पूछा तो सारा बात कृष्ण भगवान ने बताया। इशारा हुआ, अब देखो, अब ये लीला 1 साल तो चलती रही। फिर अब ब्रह्मा जी आए, देखे कि 1 साल बाद देखते हैं क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है। तो देखे उतने ही बछड़े, वैसे ही बछड़े, और फिर भागे गुफा में। बोले वो सारे गोप वहां सो रहे हैं, उतने ही गोप उसी वेशभूषा में, और एकदम परेशान हो गए। कहते हैं ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर रहे थे, उनको ये ध्यान नहीं आया। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, परंतु खुद मोहित हो गए। वो भूल गए कि मैं इन्हीं की संतान हूं, भगवान कृष्ण की ही संतान ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भूल गए। परिणाम क्या हुआ, उनको बहुत बड़ा दंड आने समय मिला। अब देखिए, इस प्रकार से ब्रह्मा जी विचार कर रहे, तब तक क्या हुआ आप दर्शन करें। तावत सर्वे वस पाराः पश्यतो अजस्य तत् क्षणात् वेदशंत घनश्यामः पीत कौशेय बहवास सहा। सारे ग्वाल बाल के अंदर, सारे गोपों के अंदर वही भगवान के चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ने लगे ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी चकित हो गए, डर गए, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और 40 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने उनसे बात नहीं की। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन पहले वाले हैं, कौन बाद वाले हैं। जो माया बनाते हैं उनके विषय में क्या माया करेंगे। इस प्रकार से सारे बछड़ों गायों को लाके दिया। अब कह सकते हैं कि 1 साल तक ये लीला चली, और जब उनको ब्रह्मा जी लाके बैठाए तब उनको होश आया। क्या बोले गोपों ने, क्या बोला, अरे कन्हैया हमने एक और खाना नहीं खाया, 1 साल बीत चुका है। कन्हैया हमने एक और खाना नहीं खाया, तुम्हारा इंतजार करो, जल्दी आओ भाई, खाना खाओ, भोजन करो। इस प्रकार भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं, सबको आनंद देते हैं। एक कोई जब भगवान राम जनकपुर में गए थे तो किसी तरफ देखते नहीं थे। तब उन स्त्रियों ने कहा कि इनका दर्शन हमको हो, तो भगवान ने उनको गोपी बना दिया। दंडकारण्य में संत महात्मा सिद्ध थे, उनको भी गोप और गोपी बना दिया भगवान ने, और कुछ गोलोक से अपने साथ लाए। भगवान अपने नित्य पार्षद को, नित्य लोगों को साथ रखते हैं, उनको आनंद देने के लिए अब आनंद देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं हमारे भगवान। इस प्रकार सबके साथ भोजन किए, और अब यह लीला 1 वर्ष के बाद जाके वो गोप बता रहे हैं अपने घर पे। इसलिए सुखदेव महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया, जैसे नारद जी को मोह हो गया। सारे ज्ञानी महापुरुषों को मोह होता है, लेकिन भक्त वो कहता है कि मेरा तो हारने में मजा है, मैं तो नीचे बैठूंगा, ऊंचे क्यों बैठूं, गिरने का डर ही खत्म। आगे देखिए आप, क्योंकि प्रसंग हमको बहुत तेज चलना है। कालिया नाग के दमन का कथा सुने आपने। सुखदेव महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण को मालूम था, अब भगवान 6-7 वर्ष के हो गए हैं, कि यह जो कालिया है, नाग है, इसने पूरे कुंड को खराब कर रखा है। जो भी पक्षी ऊपर जाते हैं वो भी जल जाते हैं, इतना विषैला कर रखा है। जो गायें जाती हैं वो पानी पी के मर जाती हैं। एक दिन यही हुआ कि ये लोग भी उस कुंड के पास गए, गाय चराते चराते, गर्मी का मौसम था, सभी जा करके वहां पे पानी पिए तुरंत, और गाय बछड़ों को पानी पिलाया। लेकिन परिणाम क्या हुआ, सबका प्राणांत हो गया उसी यमुना। भगवान की लीला देखिए, वहीं पे एक कदम का पेड़ था, उस पे चढ़े भगवान और कूद गए, यमुना नदी में कूद गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान के जय। अब अहंकारी कालिया नाग बाहर निकला और भगवान को दंश मारने लग गया, उनको दंश मारने लग गया। अपने सारे फन फुला करके, 100 फन फुला करके उनके ऊपर आक्रमण करने लग गया।
ऐसी दशा में भगवान पहले उसने जकड़ लिया, भगवान को जकड़ लिया तो भगवान बंध गए। किसी ने बता दिया नंद और यशोदा को, वो भागते भागते वहां से आए और आके देखे सारे सखा कि भगवान तो बेहोश हो गए हैं पास में, भगवान तो लीला तो करते ही हैं, बेहोश हो गए हैं। अब सब रोने गाने लग गए। यशोदा जी बोली कूद करके जमुना में कूदने वाली थी, लोगों ने बचा दिया और फिर वो बेहोश हो गए। जब भगवान बाल कृष्ण ने देखा कि सभी परेशान हैं तो बाल कृष्ण ने एक लीला की कि अपने शरीर को बढ़ाया। अब उसके जब बढ़ाया तो उसका शरीर टूटने लग गया और छोड़ दिया इनको, फिर डंक मारने लग गया। भगवान क्या किए, उसके कूद करके उसके सर पर चढ़ लिए। अब एक एक सर पे नृत्य करने लगे भगवान। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। हाँ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम 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 पग पट पट थम 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 आनंद कर बिम 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 बिनती कर नाग बधू हारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मम 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 महादेव बम 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 बलिहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर गम 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 देव सकल गम 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 गुण गंधर्व नाचत देवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाड़ी किम किम के नहु न जाने, धन 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 चरण पर निर्भय भय हारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान कृष्ण फन पे नृत्य कर रहे हैं और नाच नाच करके ऐसा नृत्य किया जैसे भगवान शंकर करते हैं। ऐसा नृत्य भगवान ने किया और उसके सारे फनों को कुचल डाला और ऐसा कुचल डाला कि उसके मुंह से खून बहने लग गया और मन ही मन प्रार्थना करने लग गया। इसी बीच उसकी पत्नी आई, चरणों में गिर पड़ी और भगवान की स्तुति करने लग गई और कहा कि प्रभु छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, आप इसको। अब वो भी प्रकट हुआ, बोला भगवान हमारी गलती क्या है, आपने हमको बनाया। बोले हाँ। बोले ये विष किसने दिया? बोला आपने। बोले तो बहुत चालाक हो गया है,
बोला तुम्हारा निवास स्थान मैंने कहाँ दिया? भगवान ने पूछा। जब भगवान ने कहा कि तुमको बनाया तो ठीक है, लेकिन तुमको क्या कहा था, तुम कहाँ रहो? जब तुमको बताया कि रमणक द्वीप में रहो तो यहाँ क्यों आए? समुद्र में एक रमणक द्वीप है, वहाँ सारे ए सांप बड़े बड़े फन वाले रहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए? हमने तुमको सांप बनाया ठीक है, तुमको विष दिया ठीक है, तुमको दुष्ट बनाया ठीक है, क्रोधी बनाया ठीक है, लेकिन यहाँ आए क्यों? बोला गरुड़ के डर से। बोला ठीक है, अब तुम जाओ रमणक द्वीप परिवार से इस जगह को छोड़ो। बोला कि हमको दोबारा गरुड़ खा जाएंगे। बोला अब मेरा ठप्पा लग गया, अब नहीं खाएंगे, अब जाओ। इस प्रकार से भगवान ने माँ यमुना का कल्याण किया और कालिया नाग के ताप से सभी मुक्त हुए। हमारे भगवान क्या क्या लीला करते हैं देखिए, इसको कैसे रसखान जी कहते हैं, आप सुने। जो भगवान अनंत ब्रह्मांड के रचयिता और स्वामी और सर्वशक्तिमान हैं, एक इशारे से कुछ नहीं करते, एक संकल्प से पूरी सृष्टि रच जाती है। आज देखिए गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं। शेष शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धावे। शेष गणेश, शेष और गणेश, महेश भगवान शंकर, दिनेश भगवान सूर्य, सुरेश मतलब इंद्र, जाहि निरंतर धावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। जो अनंत हैं, जिनके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नारद से सुख व्यास रहे, नारद जी से सुखदेव तक पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। जिनको कोई पार नहीं पा सकता, भजन गाते गाते इतनी अनंत कथा है, उनको क्या कर रहे हैं? ताहि अहीर के छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वे प्रभु अपने भक्तों के आनंद के लिए, एक घूंट मट्ठे के लिए, थोड़े से मक्खन के लिए, जब गोपियां कहती हैं तुमको मक्खन दूंगी नाच दो, तो भगवान नाचते हैं, तुमको मट्ठा दूंगी नाचते हैं। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे हमारे भगवान कृष्ण विभिन्न लीलाएं करते हैं और इस प्रकार उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। और इसके बाद वहां से ओह चला गया रमणक द्वीप। एक बार भगवान कृष्ण ऐसी लीला करते हैं कि एक बार बहुत दूर गाय चराने चले गए। वहां पे अब सबको भूख लगी, सारा खाना खत्म हो गया। सबने निवेदन किया कि हमको कहीं कन्हैया भोजन कराओ। गोपों ने कहा बोले एक काम करो, यहाँ कुछ वेदवादी ब्राह्मण अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, तुम जाओ मेरा नाम लेकर के बताना, मेरा और बलराम जी का, वो लोग उनको भोजन दे देंगे। भगवान देव कैसे परीक्षा करते हैं, हमारे आपके सामने भगवान आ जाएंगे तब भी हम समझ नहीं पाएंगे। क्यों? अहंकार का पर्दा। हम यज्ञ करके स्वर्ग जाएंगे, ये पर्दा लगाए हुए वेदवादी ब्राह्मण वहां यज्ञ कर रहे हैं, और जो समस्त योगों के यज्ञ भगवान हैं उनका हम तिरस्कार करते हैं। रोज आए वहां पे, कहा कि भाई हमको थोड़ा सा भोजन दे दिया, हमको भूख लगी है। उन ब्राह्मणों ने उनका तिरस्कार किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो ग्वाल बाल वापस गए, बोले कन्हैया कहाँ भेज दिया यार, वहां तो कुछ मिला नहीं, साथ साथ हमारा कोई बात भी नहीं सुना। बोले कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, दोबारा वहीं जाओ और यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। वो मेरी भक्त है, वो वेद पाठी हैं, ज्ञान है, समस्त पुराणों शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, 6 शास्त्रों को। लेकिन ये जो यज्ञ पत्नियां हैं
वहां तो यज्ञ करने गई हैं तो यज्ञ पत्नियां कही जाएंगी, ब्राह्मण पत्नियां कही जाएंगी। उनके पास कोई विद्या नहीं है, कोई सत्संग नहीं किया है, लेकिन उनको भगवान प्यार करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो सत्संग रोज दौड़ रहा है, जो आपने अपने घर में बैठ करके भगवान को, बाल कृष्ण को प्रेम कर लिया, बाल कृष्ण आज न सही तो कल प्रकट होंगे होंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब देखिए वहां से दोबारा आए और यज्ञ ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, यज्ञशाला में जहाँ पे भोजन बनता है, उनको बताया कि श्री कृष्ण जो हैं आपके पास भेजे हुए हैं। और उतनी प्रसन्न हो गई, सारा भोजन इकट्ठा किया। बोलो चलो, पंडित लोग रोकने लग गए, उनके बेटे बोले हम रुकने वाले नहीं, हमारा सैया मिल गया। आप देखें वो नहीं रुकी, वहां पहुंची, भागते भागते कोई रोक नहीं पाया। यज्ञ में उनको बैठना था, बोला यज्ञ की ऐसी की तैसी, परम ब्रह्म आए हुए हैं, तुम लोग अहंकार में यहाँ धंसे पड़े हो जमीन में। वहां से यज्ञ पत्नियां गई और भगवान को समर्पित किया। बोले प्रभु, उनका चरण स्पर्श किया ब्राह्मण पत्नियों ने। यहाँ है कि ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, वेद पाठ किया है, उसको भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। कोई शर्त ही उसको जरूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने चश्मा लगा रखा है अहंकार का। और वो यज्ञ पत्नियां जो पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, कुछ नहीं, भगवान ने उनको अपने पास अपनी सेवा में बुला लिया। सेवा किसी प्रकार की भगवान के हो, सेवा बराबर होती है। जैसे सेतु निर्माण में गिलहरों ने अपने शरीर में बालू लपेट के सेवा की थी, भगवान प्रसन्न हो गए। हमारे भगवान तो भाव देखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि आपके कर्म क्या है, भाव देखते हैं। ऐसे प्रभु यज्ञ पत्नियों से बहुत प्रसन्न हो गए और बोला आप थोड़े समय में मेरे परम धाम आओगी, गारंटी दे दी भगवान। इस प्रकार से बोला अब तुम अपने घर जाओ। भगवान ने कहा आप जाके यज्ञ करो। बोला अब हम वहां नहीं जाएंगे। बोले नहीं आप जाओ, आपका सत्कार करेंगे वो लोग। अब आपका वो गई सारी, सबने उनका सत्कार किया, यज्ञ समापन हुआ। इस प्रकार भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों के माध्यम से हमको ये शिक्षा दी है कि कोई वेशभूषा, कोई वेद पाठी, कोई बड़ा बड़ा नाम लेकर के एक काम नहीं बनना है। भावना होनी चाहिए कि भगवान हमारे प्यारे हैं। जब वहां आई तो ब्राह्मणों को पता चला कि वो तो भगवान है। अब तो चले गए, अब कैसे हम वहां पे उनका ये लोग देखो धन्य हो तुम, उनके चरणों में पड़ने लगे। चरणों में पड़ने की जरूरत नहीं है, करते रहो अहंकार, जाओ स्वर्ग, फिर उसके बाद नरक। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों का भगवान ने उद्धार किया और उनको अपनी परम भक्ति प्रदान की, उनकी भावना को देखते हुए। ऐसे ही अब एक छोटा सा हम गीत लेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। जो किस्मत जगत की, जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं के पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं के पुकारे। जो किस्मत जगत की, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संसारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे।
की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, नदी में हुई गज की लड़ाई, नदी में हुई गज की लड़ाई, पुकारा था कन्हई बढ़ाई, पुकारा था गज कन्हई कन्हई, तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, गई आह जब रुक मिली के द्वारे, गई आह जब रुक मिली के द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद। है प्रहलाद की जब है प्रहलाद की जान ते सब कहानी, है प्रहलाद की सब जानते कहानी, उन्हीं होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, जली होलिका जब मुरारी पधारे, जली होलिका जब मुरारी पधारे, प्रहलाद जपते थे अग्नि के किनारे, प्रहलाद जपते अग्नि के किनारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। जली होलिका जब मुरारी